मोटरसाइकिल पे 4 पुलिस वाले थे। उन्होंने सीधा हमारे रक्शे के सामने बैठ के हमें फायर किया हमारे ऊपर। मेरे बेटे को गोली लग गई, इनको लगी टांग में। हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, वरना इनको इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है। भाई के दोनों पे दो लोग बिल्कुल निकाल के एक दूसरे को लगा रहे थे। कोई डाकू कोई कुछ नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। ये कराची शहर को क्या होता जा रहा है? यहां पे ऐसा लगता है कि अनकरीब अब छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी कब्रें बना करेंगे। ये बच्चों का कब्रिस्तान क्यों बनता जा रहा है? अफसोस ये है, शिकायत ये है कि ऐसा करने वाले कोई और नहीं है। ऐसा करने वाले खुद मुहाफिज हैं, जिन्होंने ओथ लिया था, कसम खाई थी कि वो आपकी मेरी हिफाजत करेंगे। तो मेरे बच्चों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये गोलियां, ये बंदूकें तो मेरे बच्चों पे तानी जा रही हैं। मैं किसके हाथ पे इनका लहू तलाश करूं? ये छोटे छोटे जनाजे उठाना सबसे मुश्किल काम है, ये सबसे ज्यादा भारी होते हैं। कौन समझाएगा इनको? हुकूमत से कहते हैं, वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, पुलिस हमारी बात नहीं मानती। नौ माह नाजरीन, पुलिस मुकाबलों की नजर होते हैं 7 मासूम बच्चे, 7 जनाजे, 7 लाशें उठती हैं। फिर क्या होता है? पुलिस कहती है गलती हो गई। फिर क्या होता है? तहकीकाती टीम बनती है। फिर क्या होता है? तहकीकाती कमेटी बनती है। मीडिया भूल जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? मकतूलीन के लवाहिकीन वो रुल जाते। कत्ल होने वाले मासूम इस गंदे गलीज बदबूदार सिस्टम की नजर हो जाते। फिर क्या होता है? कल एक और वाकया हो गया, मासूम एहसन को खून में रंग दिया गया। फिर क्या हुआ? अब कमेटी बनाई जा रही। फिर क्या होगा? मीडिया फिर भूल जाएगा, लवाहिकीन थक जाएंगे। जो होगा इसकी मुमकिना मंजरकशी ये मैंने आपके सामने पेश कर दी। इससे कुछ अलग हो जाए, इससे कुछ अलग हो जाए। आप भी यही, मैं भी यही। लेकिन नाज़रीन, जो कुछ हुआ, अब जरा इस पे बात कर लेते। आज सिंध पुलिस के सरबराह ये आते हैं मीडिया पर बात करने के लिए। पुलिस मुकाबले की जद में जो जान बहक 19 माह का बच्चा ये अपनी मां की गोद में मारा गया था। आप वो मंजर एक दफा मंजर अपनी आंखों के सामने लेके आए कि थोड़ी देर पहले जो अपनी मां की आगोश में यूं मुस्कुरा के अपनी मां के चेहरे की तरफ देख रहा होगा, जिसके चेहरे को देख के उसकी मां अपनी जिंदगी की तस्कीन हासिल कर रही होगी, वो चेहरा बेजान हो गया। सुने जरा क्या कहते हैं कलीम इमाम साहब। जो कल हुआ है या इससे पहले 1-2 वाक़या हुए हैं, अमन का वाक़या है और इसका निर्मा का है, तो वाक़या हुआ है। हम तय दिल से जो है हमें अफसोस है और हम सिंध पुलिस अपनी गलती मानती है, सिंध पुलिस माजरत करती है। कराची के पास कोई अच्छी यादें नहीं है, कराची वालों के पास कोई अच्छी यादें रह ही नहीं गई। ये दिलखराश मंजर देख देख के कराची वालों अब थक नहीं गए। एक 19 माह का बच्चा वो अपनी मां की गोद में लेटा था, एक कातिल की गोली आती है और उस बच्चे को उसकी मां की गोद से जुदा कर देती है। इस बच्चे एहसन की हलाकत का वाकया गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर नाज़रीन पेश आता है। एहसन के वालिद के मुताबिक वो रक्शे पर यूनिवर्सिटी रोड पर जा रहे थे जब पुलिस वालों को फायरिंग करते देखा। पब्लिक प्लेस पे फायरिंग हो रही है। कुछ देर बाद एहसन के जिस्म से खून के फवारे छूटते हैं, अस्पताल की तरफ रवाना होते हैं, जाके अपना बच्चा डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है बच्चा तो मर गया, आपका वो बच्चा अब दुनिया में नहीं है जिसको पालने के कई ख्वाब सजाए थे आप।
वाक़े की FIR दर्ज होती है, लेकिन दफात ऐसी लगाई जाती है कि ये तो हमारे पेटी भाई है ना, इनको तो आसानी से बचाना मकसूद है, वो FIR बनी। मकतूल के वारिस कहते हैं कि गोली पुलिस की लगी, लेकिन फैसला होगा फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद। फिर पुलिस का मौक़िफ़ आता है नाज़रीन। शहरी की निशानदही पर पुलिस एहलकारों ने डाकुओं का ताकुब किया, ये पुलिस कह रही है। डाकू जा रहे थे, हम उनके पीछे जा रहे थे। डाकू आगे थे, हम पीछे थे। फायरिंग की पुलिस ने, एहलकार ने जवाबी फायरिंग चलाई। भाई डाकू को मारो ना। और अब मालूम नहीं कि मासूम बच्चे को गोली मारी किसने। सिंध पुलिस के साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी इंसाफ का वादा पहले भी किया था, अब भी किया। इनकी भी सुन लिया। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इस मामले को लेगी और मेक श्योर करेगी कि अब कोई ऐसे एग्जाम्पल्स कायम किए जाएं कि इस तरह अगर पुलिस अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगी तो हुकूमत हरकत में आएगी और आम आदमी के साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा। याद हो गए हैं ये जुमले, रट गए हैं, हमें रट गए हैं जुमले। मैं बता सकता हूँ अगला जुमला वो क्या कहेंगे। रट गए हैं जुमले सुन सुन के, लेकिन वो वादा ही क्या नाज़रीन जो वफा हो जाए। कराची शहर में 1 साल से कम अरसे में ये 7वां वाकया था। इसी महीने 6 तारीख को एक 10 साला बच्चा सज्जाद एक ऐसी गोली का निशाना बना। इसी तरह से 22 फरवरी मेडिकल कॉलेज की तालिबा निम्रा, ये भी पुलिस मुकाबले की जद में आ गई। भाई अवाम की हिफाजत कर रहे थे ना, पुलिस मुकाबला जारी था, जान की बाजी हार गई। इससे पहले 20 जनवरी को मकसूद और रऊफ नामी शख्स भी पुलिस मुकाबले का ही निशाना बनते हैं। जनवरी में 13 तारीख को एंटी कार लिफ्टिंग सेल के एहलकारों की फायरिंग से एक नौजवान इंतजार जां बहक हुआ। आपको याद होगा वो वाकया हुआ। गुज़िश्ता साल सितंबर की 28 तारीख को 7 साला अक्सा पुलिस की अंधी गोली का निशाना बनती है। और इसी साल 13 अगस्त को एक और मासूम भूल, अमल, पुलिस की नाअहली, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ना तजुर्बाकारी कह ले या कॉमन सेंस कह ले कि भाई पब्लिक प्लेस पे गोली नहीं चलानी, ये बच्ची जान से हाथ धो बैठती है। तहकीक इंसाफ के वादे होते हैं और ऐसा ही वादा निम्रा बेग के खानदान से भी किया गया था। क्या वादा था, सुने जरा। ये बात तय है कि अगर ये इसमें किसी भी किस्म की पुलिस की गफलत हुई तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो कि इसकी इंक्वायरी कर रही है, तो जल्द रिजल्ट आपके सामने आएंगे। नाज़रीन और खासतौर पे कराची वालों से मुखातिब हूं, आप सुनते रहते हैं ना, कुछ नया बता दें। इनके बयानात आपको नहीं लगता कि इनको पता भी नहीं होता शायद ये बोल क्या रहे हैं? उगल देते हैं आके, याद होते हैं कि ऐसे मौके पे जाके क्या बयान देना है। लेकिन कराची के शहरी अब पुलिस के किसी वादे मेरे ख्याल अब यकीन नहीं रखते। जरा सुने क्या कहते हैं कराची के। पुलिस को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को, हुकूमत को देखना चाहिए। आवाम क्या करेगी? आवाम तो कुछ कर नहीं सकती, बेबस है। बच्चे मर रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, बाइकें चोरी हो रही हैं। हुकूमत ही जिम्मेदार है और कौन है? ये गफलत मुजरमाना है। एक गफलत होती है, गफलत मुजरमाना है कि जी ये पैदर पे ये हादसे ये साने हो रहे हैं और इसमें हुकूमत या मुतल्लका इदारे जो है ना वो कतई कोई उनकी सुनवाई नहीं। मेरे कराची के भाइयों, ये सिर्फ गफलत नहीं है, ये मुजरमाना गफलत है। आज हमारे साथ एहसन और निम्रा बेग के घर वालों से जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले ये 19 माह का बच्चा एहसन, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि यह वाकया कराची में हुआ और आज भी आला हुक्काम उसी बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं जो उन्होंने पहले वाकयात में की थी। एहसन के नाना सलीम नवाज साहब मौजूद हैं। सलीम नवाज साहब, हुआ क्या? ये आज भी पुलिस वाले भी आपकी तरफ आते हैं, कुछ तसल्ली दिलासा देकर गए होंगे, लेकिन एग्जैक्टली हमें बताइएगा हुआ क्या? हमने उनके रखा था कि मसला ये है कि रात को जब देर से हम गए तो हमने अपनी बेटी से पूछा, उनका हमें सीधी गोली लगाई है, ठीक है नहीं, पुलिस वालों ने सीधी गोली लगाई है। तो हमने उनको कहा था कि भाई आप GIT बना लें या कोई अच्छी सी कमीशन बना लें जिसमें कम से कम अच्छे ऑफिसर हो, DIG रैंक के, SSP रैंक के ऑफिसर हो जो इन्वेस्टिगेशन करें, तो कम से कम ये वाक़या क्यों आता है? हमारा तो बच्चा गया, ठीक है, कल को किसी के साथ और के साथ तो ना हो नहीं। कम से कम हमारी यही डिमांड थी कि उन्होंने CCF आए थे, अमीर शेख साहब है, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं 1-2 घंटे में करता हूँ। आपको कुछ नाम, हमने कहा कि एक तो पीर मोहम्मद शाह 6 आदमी हैं, SSP हैं, अब्दुल्ला शेख जो है DIG हैं, तीसरा आप खुद नाम ले लें, कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो और ये बंद होनी चाहिए। पुलिस की जो है, जो पुलिस गर्दी जो है बंद होनी चाहिए। आज तो हमारे साथ दूसरा किसी के साथ हो सकता है,
इसीलिए जो हम कह रहे हैं। बाकी पिछला रिकॉर्ड जहाँ तक मुझे पता है कुछ भी नहीं होता है, 5-6 दिन के बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाती है जो है, इसलिए जो है हमने तो ये जो अभी AIG साहब आए थे सलीम साहब, इन्होंने 1-2 घंटे में क्या करने का वादा किया था आपसे? किस चीज़ का वादा किया था कि उन्होंने कहा था कि ठीक है आपको हम पीर मोहम्मद शाह और अब्दुल्ला शाह पर मुश्तमिल एक सरबराह अब्दुल्ला शाह DIG होगा, पीर मोहम्मद शाह जो है वो SSP होगा, वो उसका मेंबर होगा, तीसरा आप देखिए हम आपके लिए कमेटी बना रहे हैं जो है वो अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्यों लगाते हैं, क्या मसला था, क्या था। बच्चे की वालदा और आपकी बेटी ये कहती हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं वो ये कहते हैं सीधा फायर किया गया, टारगेटेड फायर किया गया, बिल्कुल उसने बच्चे को गोली लगी। हाँ बिल्कुल उसने कहा कि 2 बाइकों पर 4 थे पुलिस वाले, जो 2-4 फायर किए, उसका जो मुंह था वो पिस्टल का, छोटे पिस्टल थे, वो हमारी तरफ था। फायर करके फिर भी हमने कहा कि पता नहीं ये क्यों मार रहे हैं, नहीं है, पुलिस वर्दी में है, मोटरसाइकिलें पे तो यही है। तो उन्होंने कहा कि हमने रक्षा वाले को आगे चले तो वो तो गोली तो हमारे बच्चे को लगी हुई है, तो हम सीधा मेमन हॉस्पिटल चले गए। तो बच्चा तो पहले ही एक्सपायर हो गया था, तो उधर ही बैठे हुए थे, तो वो तो उनसे मुँह से कोई निकल नहीं था। बस वो मैंने पूछा भाई क्या है, मैं भी 10 मिनट में पहुँचा। वो कह रही थी मेरी बेटियाँ, वो कह रही थी पुलिस वाली गोली माने ज़्यादा बात ही नहीं कर सकते, पुलिस वाले थे गोली लगाई। अरे भाई पुलिस वाला क्यों गोली लगाया, पुलिस वाले गोली। फिर रात को 3 बजे के बाद भी जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अभी थोड़ी मुझे बता दो, तो उन्होंने कहा ये मेरे मसला है। उसके बाद हमने 3:30 बजे जो है हमने अदम एतमाद इसलिए किया कि ये दहशत गर्दी है कि आप शहर में जो है डायरेक्ट किसी को गोली मारें, दहशत गर्दी है, इसलिए रात को हमने 3:30 बजे जो मीडिया में जो की थी उसमें यही कहा था। इसके लिए अकल चाहिए, ट्रेनिंग नहीं अकल चाहिए होती है कि जब पब्लिक जहां पर होती है वहां सरेआम गोलियां नहीं चलाई जाती, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। अब जो आपने कह रहे हैं कि तहकीकात होंगी, जी ये तहकीकात क्या करेंगी? इससे पिछले वाली तहकीकात सलीम साहब उनने कुछ नहीं निकला, तो इस तहकीकात से क्या होगा? सर इधर CM साहब कहता है कि भाई हमारे पास पावर नहीं है, IG के पास पावर है जो है, अभी हम कहाँ जाएं, CM के पास के पावर ही नहीं है जो पुलिस के, तो हम क्या कर सकते हैं जो है। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप करेंगे तो बस कम आदमी अच्छे हालात हुए थे कराची के, तो बच्चों के साथ निकल तो सकता है नहीं कहीं पर। अभी कौन सा बच्चा, ये बहुत बड़ी बात है जो कोई आदमी लेके आप घर से खानदान सोच रहा है कि हमारे साथ जो होना तो हो गया, आप किसी और के साथ ऐसा ना हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल चाहिए ना हो। मुझे इंतजार है हाँ AIG साहब के वादे का, जो आपसे कह के गए थे कि 2 घंटे हमें भी उसका इंतजार है, एक कमेटी बनाएंगे, वो हाँ अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं आया। अच्छा अभी तक हमारे साथ, क्योंकि हम तो बैठे हुए उधर ही, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है, तो हम देख लेंगे। पूरी रात सुबह को हम जो है नंबर वगैरह दे के गए, नहीं तो हम ठीक है कोर्ट में भी जा सकते हैं, पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाज साहब। उम्मीद करते हैं जो AIG साहब ने आपसे वादा किया था कि 2-1 घंटे में वो कुछ तहकीकात का आगाज करेंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, हम देखेंगे कि वो कमेटी बनती है या नहीं बनती। वक्त हुआ ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ये जो इस वाक़े पर तहकीकात का वादा करके गए, जो इससे पहले वाक़यात हुए थे, निम्रा जिस बच्ची को यूं ही मारा गया था, उसका क्या बना, वो तहकीकात कहां तक पहुंची, उनके बुरसा हमारे साथ मौजूद होंगे। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी होंगे, कोशिश करेंगे AIG साहब भी हमारे साथ मौजूद हों इस वक्फे के बाद। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कराची शहर में ये रोशनियों का शहर था, यहाँ पर खुशियां घुमा करती थी, यहाँ पर आपको चौक चौराहों पे हंसते बसते लोग नजर आते थे। आजकल आवारा गोलियां नजर आती हैं, नजर तो कहाँ आती है, बल्कि जब लगती है तो आपको पता चला है कि ये तो गोली थी जो न जाने मेरे मुहाफिज ने चलाई थी। सरकारी अंधी गोलियों के निशाने पर कराची के शहरी गुंजानाबाद इलाकों में पुलिस मुकाबले आम। पुलिस की ट्रेनिंग का रोना वो भी रोया जाता है। पुलिस कवानीन में इस्लाहात की बातें पुरानी हो चुकी हैं, मगर इस्लाहात हो नहीं सकी, लेकिन फिर भी सिंध का सूबा पुलिस के मामलात पर एक मैदान जंग जो है वो मंजर नजर आता है नाज़रीन, एक लड़ाई नजर आती है। ये लड़ाई आवाम के लिए नहीं है, पुलिस के तबादलों के इख्तियारात पर है नाज़रीन, और इल्जामात क्या हैं वो सुन लें। सिंध पुलिस जो है आवाम को जवाब दे है
कोर्ट्स को जवाबदेह सिंध हुकूमत के मातहत है। हम जो काम करते हैं सिंध हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको इस तरह हम करें कि जो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अनफॉर्चुनेटली जो एक कानून बना दिया गया था, क्या पुलिस के अफेयर्स में सिंध हुकूमत के किसी भी वजीर का, किसी भी लेवल के वजीर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है वो अब चल नहीं सकेगा और उसका तरीकाकार हमने आइन और उस कानून के दायरे में रहते हुए देख लिया है। हमारे लिए पहली जो हमारी तरजीह और हमारा जो फ़र्ज़ है वो है सूबे में लोगों को अमन अमान देना है, सूबे में लोगों को इंसाफ देना। अच्छा, ये जो 19 माह के बच्चे एहसन का वाक़या है, इस पे जो अमीर शेख साहब ने AIG पुलिस है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो वादा किया था, आपने सुना बच्चे के नाना ने कहा था कि उन्होंने कहा कि 2 घंटे में आपको बताते हैं, हम कोई तहकीकाती टीम बनाएंगे और नाम भी बताए उन पुलिस अफसरान के जिनकी क़यादत में टीम बनेगी। हम राब्ता कर रहे हैं अमीर शेख साहब से, बड़े आदमी हैं, वो तो अब हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। वादा किया था कि प्रोग्राम में आएंगे मगर अब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। मेहरबानी करें अमीर साहब, फ़ोन उठा लें, बात कर लें, उस कम से कम उसको कोई तसल्ली बख्श जवाब ही दे दें जो बच्चे का नाना आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर रो पीट के गया। लेकिन जनाब आपको बताते हैं ये पूरा मामला कि सिंध हुकूमत एक तरफ खड़ी है, पुलिस एक तरफ खड़ी है, ये शुरू कैसे होगा? सिंध पुलिस के इख्तियारात का झगड़ा 17 सितंबर 2017 से जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया था कि पुलिस में एडिशनल IG तक के ओहदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार IG सिंध को हासिल होगा। ठीक है, फैसले में यह भी लिखा गया कि पुलिस फोर्स की कमांड में खुद मुख्तारी और कार्रवाइयों में आज़ादी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह बात पीपल्स पार्टी को मंजूर, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। सुने जरा। मैं समझता हूँ ये पहला वाक़या नहीं है जो कि कराची शहर में पिछले दिनों हुआ है। अगर पिछले 6 महीने का आप मुताला करें तो पिछले 6 माह में मेरे ख्याल में ये 6वां या 7वां इंसिडेंट है जहाँ पर किसी आम शहरी की जान गई है पुलिस की फायरिंग से। कब तक इसी तरह गलत इस्तेमाल इख्तियारात का होगा और उन इख्तियारात के नतीजे में आम जाने निहत्ती जानों का कुर्बान होगा। ले जनाब, पीपल्स पार्टी अब इस कानून को तब्दील करना चाहती है। नए कानून का मसवदा तैयार है, बस मंजूरी बाकी है। अब नए पुलिस कानून के तहत ट्रांसफर और पोस्टिंग का इख्तियार आला इख्तियाराती कमेटी के पास होगा। ट्रांसफर का फैसला भी कमेटी करेगी। सिंध में पुलिस समझती है नाजरीन कि सियासी असर व रसूख से आज़ादी ही बेहतर पुलिस की अब पुलिसिंग की जमानत है। 1861 का जो कानून है वो बना ही शायद इसलिए है कि पुलिस को एज अ फोर्स यूज़ किया जाए, नॉट एज अ सर्विस। जब तक कि पुलिस की ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस को इंश्योर नहीं किया जाता, क्वालिटी सर्विस पॉसिबल नहीं है। अब माजी में पुलिस का जो सियासी इस्तेमाल होता रहा है वो आप सबके सामने है, लेकिन सिंध हुकूमत ये समझती है कि सियासी बॉसेस के बगैर पुलिस शुतर बेमुहार हो जाएगी। इस वक्त सूबा सिंध में पुलिस के ऊपर कोई हुकूमती कंट्रोल नहीं है। सिंध के अलावा बाकी तमाम सूबों में पुलिस के ऊपर हुकूमती कंट्रोल मौजूद है, लेकिन अगर इस किस्म के वाक़यात हो रहे हों तो सूबाई हुकूमत किसी SHO को भी नहीं बदल सकती। पुलिस को जहाँ इख्तियार देने की बात हम करते हैं वहाँ पुलिस को अकाउंटेबल बनाना होगा। पुलिस का एहतसाब भी होना चाहिए, पुलिस के एहतसाब का निज़ाम भी होना चाहिए, जो बदकिस्मती से इस वक्त हमारे पास नहीं है। अब नाजरीन, झगड़ा है सिंध हुकूमत का और सिंध पुलिस का, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस आप और मैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, वो गोलियों का निशाना बन रहे हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब। दूसरे मेहमान बड़े अहम हैं, वो इसलिए अहम हैं, उनसे पूछेंगे कि उनसे भी तो वादे किए गए थे, क्या बना? बच्ची निमरा जिसको इसी तरह से पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था, उनके मामू मोहम्मद जकी साहब मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया। जकी साहब, ये बताएं कि अब जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तक कोई तहकीकात हुई, कोई नतीजा निकला उन तहकीकात का, कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी? तहकीकात हमारे निमरा के वक्त भी, जब निमरा का हादसा हुआ उस वक्त भी वज़ीर आला साहब ने बाकायदा चैनल्स पे कहा था कि इसकी तहकीकाती कमेटी बनेगी। वो तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली और इन राइटिंग हमारे पास मौजूद भी है तहकीकाती रिपोर्ट। और आपको भी पता है पुलिस की वो जाहिर हो गई कि पुलिस की गोली से निमरा निशाना बनी, बट अभी तक उसके बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट आई है और उसके बाद कुछ नहीं। हाँ नहीं, उसके बाद किस रिजल्ट की तवक्को थी? रिजल्ट कि उन पुलिस का अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाती? देखें,
अफसरान वगैरह की तरफ से अखलाकी तकाज़े तो बड़े अच्छे तरीके से पूरे हो रहे हैं, लेकिन असल चीज़ होती है इंसाफ के तकाज़े पूरे हों, ठीक ना। अदल व इंसाफ मेन चीज़ होती है। अगर जिम्मेदार किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इस तरीके के हादसात होते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करें। ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ वादे नहीं करें, इंसाफ के तकाज़े पूरे करें। सईद गनी साहब भी आए थे ताज़ियत की, और सईद गनी साहब से मैं सईद गनी साहब की पार्टी का हवाला नहीं देता, इनकी अपनी जो शख्सियत है इससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, जो इनकी अपनी पर्सनल शख्सियत है, ठीक है, पार्टी से हटके। तहकीकात हुई, तहकीकाती रिपोर्ट आई, लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट के बाद कोई अमली इकदाम जो भी सिफारिश उस रिपोर्ट में की गई थी वो नहीं हुआ। ये कह रहे हैं निम्रा के मामू। नहीं हुआ, ठीक है। सईद गनी साहब, सर बड़ी अच्छी बात है, एक इखलाकी सपोर्ट आप भी देते हैं, आपकी जमात भी देती है। 9 माह में छठा ये वाकया है, कराची बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ये कोई दहशतगर्द या डाकू नहीं है जो बच्चे मार के चले जाते हैं, ये वो हैं कि जिनको हिफाजत का इख्तियार दिया गया था, इन्होंने हिफाजत करनी थी, ये गोलियां बरसा रहे हैं। सईद गनी साहब, मुझे पहले ये बताएं सर, ये हो क्या रहा है? जब हम पूछते हैं तो एक तरफ हमें सिंध गवर्नमेंट एक तरफ नजर खड़ी हुई आती है और एक तरफ हमें पुलिस बिल्कुल अलग रास्ते पे चलती नजर आती है। देखें अली साहब, बात यह है कि इस किस्म के वाक़यात को ज़ाहिर है कि जस्टिफाई करने के लिए तो कोई बात हमारे पास है नहीं, और किसी भी मौजूद माशरे में इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक वो अदालत में उसूल अपनाया जाता है और बड़ी मशहूर वो एक है सेइंग कि अगर 100 गुनहगार भी छूट जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर 100 मुजरिम भी बच जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को इस तरह कत्ल नहीं होना चाहिए। और ये एक बुनियादी चीज़ है कि अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ आम लोग, बेगुनाह लोग, निहत्ते लोग, आम शहरी मौजूद हों, वहाँ पर अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि पुलिस को फायर करना पड़े तो मैं समझता हूँ कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको इज्तनाब करना चाहिए, उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए, चाहे वो जो डाकू है, वो जो मुजरिम है, वो मफरूर ही क्यों न हो जाए। देखें, मैं अब आपसे गुजारिश करता हूँ ना, ये बुनियादी चीज़ है। अच्छा, एक वाक़या हुआ, खैर पहले भी इस किस्म के वाक़यात हुए, लेकिन अभी जो रिसेंट पास्ट में हुआ था वाक़या, एक अमल थी बच्ची जिसको इसी तरह गोली लगी, जो अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी, मासूम बच्ची, उसको गोली लगी और वो बेचारी शहीद हो गई। उस वाक़े के बाद ज़ाहिर है कि पूरी सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने इस इशू को बड़ा प्रॉपरली टेकअप किया, गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी सीरियसली उस पर एक्शन लिया, हमने उसके नाम से लेजिस्लेशन की और कुछ कवानीन बनाए। उसके साथ ये भी हुआ कि जब हॉस्पिटल गई तो उसको ट्रीटमेंट वहाँ नहीं दी गई ऑन टाइम, इसकी वजह से शायद उसकी डेथ भी हो गई। उस पर हमने बहुत सारे कवानीन और बड़ी बातें की गई, पुलिस ने भी कहा कि जब हम करेंगे, और कुछ शायद एफर्ट्स किए भी गए। लेकिन अगर इतनी बातें करने के बाद, इतने बज़ाहिर एफर्ट लेने के बाद भी वो सिलसिला ना रुके और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा वाक़या होता जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं और उनको संजीदगी से दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जो बात हम कहते हैं ना कि हम अपना मौक़िफ़, वो वजह है उसकी। अर्ज ये है सईद गनी साहब, माज़रत के साथ अर्ज ये है, ठीक है, एफर्ट्स में कमी होगी, मैं मान लेता हूँ कमी होगी, लेकिन सर सिंध हुकूमत की तरफ से कोई एक एग्जाम्पलरी एक्शन, कोई एक मिसाल कायम की जाती है कि जनाब देखें, इसको हमने सजा दी, ये पूरी तहकीकात हुई, ये जिम्मेदार थे, अब देखते हैं कौन ऐसा करता है। कोई एक एग्जाम्पल इन 8-9 माह में बता दें सर मुझे। मैं वही बात करने जा रहा था आपसे भी। देखिए, जिस तरह आपने ये सवाल मुझसे पूछा है, इसलिए कि मैं हुकूमत का एक नुमाइंदा हूँ और हम समझते हैं कि हम इस सूबे के लोगों को जवाबदेह हैं, और कोई भी ऐसा वाक़या हो तो लोग भी हमसे सवाल करते हैं, मीडिया भी हमसे सवाल करते हैं, और उन्हें हक़ है उनका। हम समझते हैं कि वो समझते हैं कि हम ही जवाब दें उनको, और हम जवाबदेह हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो 2 अदालती फ़ैसले आए, उसके बाद से प्रैक्टिकली ये सूरत हाल है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए, चीफ मिनिस्टर चाहें और आईजी साहब ना चाहें कि किसी एक सिपाही को वो सस्पेंड करें, तो वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। ये कुल्ली तौर पर पुलिस अफसरान का इख्तियार है कि वो चाहें तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहें तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। हुकूमत उसमें बिल्कुल जो है वो आप समझें कि बेबस है। और ये सिर्फ सूबा सिंध के अंदर है।
किसी और सूबे में ये सूरत हाल नहीं है। पंजाब में 3-3 IG बदल दिए जाते हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई वहाँ पे शायद कानून नहीं है, कोई वहाँ पे निज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया में पुलिस को आज़ाद होना चाहिए, जिस तरह है इसी तरह हमारे यहाँ होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर सियासी दबाव नहीं होनी चाहिए, पुलिस के मामला में सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ ठीक है। सियासी मुदाखलत एक चीज़ है, हुकूमत का कंट्रोल, हुकूमत की निगरानी एक दूसरी चीज़ है। अगर आप हुकूमत के कंट्रोल और हुकूमत की निगरानी से पुलिस को आज़ाद कर देंगे तो पुलिस का जो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में, हमारे इस मुल्क में जो पुलिस का मिजाज है, जो मेंटलिटी है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है कि जिस पर हम तकिया करके बैठ जाएं कि नहीं हमारी पुलिस तो बहुत ट्रेंड है, बहुत मुहज़्ज़ब है, बहुत समझदार है और इनसे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ज़्यादा इनके ऊपर तो चेक एंड बैलेंस होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये बात आपकी दलील दुरुस्त है। बहुत सारे सिंध में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ठीक सर, ये सिंध की हद तक बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का है सर, कानून साजी, रिफॉर्म्स, उसके हवाले से मुझे एक एग्जाम्पलरी एक्शन बता दें जो सिंध हुकूमत ने या सिंध असेंबली ने किया हो कि इनको ठीक भी तो करना है ना। जी 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 मैं आपसे अर्ज करूं, अब जो इशू है वो है क्या। अदालत ने कहा कि आप जो है वो कवानीन बनाएं, रूल्स बनाएं, और ये क्या कहा है कि रूल्स जो हैं वो IG साहब बनाएंगे और IG साहब कैबिनेट को देंगे और कैबिनेट ने उनको अप्रूव करना है। अगर हमने उसके अंदर कोई तब्दीली की और IG साहब ने उससे डिसएग्री किया, जो IG साहब कह रहे होंगे वो करना पड़ेगा। तो फिर सिंध हमें जो रिफॉर्म्स करना है कानून के अंदर, कुछ IG साहब नहीं करना है, जो मर्जी है वो करते रहे। ये यहाँ किसी एक पुलिस अफसर की बात नहीं है, अफसरान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो इशू नहीं है, इशू निज़ाम का है। आज अच्छा IG है, कल बुरा IG हो सकता है, लेकिन अगर आपने कानून ऐसा बना दिया कि उस अफसर को इतना बाख्तियार बना दिया कि वो हुकूमत से भी मावरा है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपने इख्तियारात उसको बेतहाशा दे दिए हैं, तो फिर बर्बादी होती है, फिर निजाम में खराबी होती है, फिर इस किस्म के वाकयात होते हैं और हम फिर इस तरह रोना धोना। बिल्कुल ठीक, मैं ये समझता हूं, मैं जरा ज़की साहब को शामिल गुफ्तगू करूं, आपकी बात मैं काट रहा हूं, मैं आपकी बात काट रहा हूं, बहुत माजरत, क्योंकि ज़की साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, निमरा के मामू हैं। ज़की साहब, अभी असरे हाजिर में फिर जब तक हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? सिंध गवर्नमेंट ताउन कर रही है, आपने उनसे डिमांड किया कि जनाब तहकीकात तो हो गई, अब आगे बढ़ा जाए, या पुलिस से आपने कहा, पुलिस के आला हुकाम से कि हुजूर अब क्या करना है, तहकीकात तो हो गई, क्या बात यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए आप जोर डाल रहे हैं इन पे? जी बिल्कुल, वक्तन फ़वक्तन सईद गनी साहब बैठे हैं, इनको भी मैंने 2-3 SMS करे बात करने के लिए, बट शायद मसरूफ़ होंगे, किसी वजह से जवाब ना दे पाए, उनकी अपनी मसरूफियत होगी। चलिए, अब तो सामने बैठे हैं आपके, आप डायरेक्ट बोल दें आप। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब CM साहब ने वादा किया था इस केस की तहकीकात करने, अब तो रिपोर्ट भी आ गई, तमाम कुछ आ गई है। देखिए बात यह है कि हमारे साथ तो एक ऐसा वाक़या हो गया, हमारी तो दुनिया उजड़ गई, ठीक है ना। आज निमरा का रिज़ल्ट भी आ गया, मुझसे कोई गिफ्ट मांगने वाला नहीं है कि मम्मा गिफ्ट दो, ठीक है। आज कोई मुझसे शैम्पू या कंडीशनर के पैसे मांगने वाला नहीं, जिससे वो अपने बाल संवारा करती थी। आपके सिपाहियों ने, आपके कांस्टेबल ने उसके बालों को खून से रंग दिया और एक के बाद एक वाक़यात होते चले आ रहे हैं। CM साहब वादा भी करें, CM साहब जब अपने ओहदे पर अपना ओहदा संभालते हैं तो वो उनकी पार्टी वाबस्तगी ख़त्म हो जाती है, फिर वो हमारे CM, सबके CM हैं। आप हमें माने या ना माने, लेकिन CM साहब, मैं समा के तवज्जुह से कहता हूँ, आप हमारे CM हैं। हम आपको बोलेंगे, आपसे मदद मांगेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ एक मसला ना ज़की साहब, देखें, वो तो कहते हैं हम इंसाफ करना चाहते हैं, आपके सामने सईद भाई ने बात की ना, वो कहते हैं पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारी बात नहीं मानती, IG साहब बात नहीं मानते हैं, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है। देखिए सॉरी, इतना कहने से कोई भी चीज़ कोई बरी ज़ुम्मा नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी GNN के प्रोग्राम में आमिर फारूकी साहब अपने ट्रैफिक पर इसी सब, असल में सज़ा और जज़ा का अमल की मैंने उसमें बात की थी कि सज़ा सिर्फ सिविलियन को ही क्यों है, सज़ा वर्दी को भी होना चाहिए, ठीक। तो उस पर आमिर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आमिर फारूकी साहब ने कहा था, मौजूद आमिर फारूकी साहब ने कहा था कि हमारा कांस्टेबल धूप में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के इस गर्मी में काम करता है, वो ठीक है, ऐसे कांस्टेबल को हम सलूट करते हैं, अच्छाई को हम मानते हैं, बट लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं चलते फिरते को गोली मार दे वो। हाँ, अगर अपना अली भाई, अगर मैं अपनी बुराइयों को अपनी अच्छाइयों की चादर से ढांपूंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा
कि मेरी बुराई कभी सर से झांकेगी, कभी मेरा पैर खुल जाएगा, कभी पैर से झांकेगी। बुराई को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अच्छाइयों से ढांपने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त। अच्छा, आखिरी बात सईद गनी साहब आपसे, बड़ी दिल को लगती बात की है ज़की साहब ने और हकाइक बताए, तल्ख हकीकत है, तल्ख सच्चाई है। अर्ज़ ये सर, मेरे लिए मेरे चीफ मिनिस्टर, मेरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मेरे हाकिम वो इस वक्त सीएम साहब हैं, वो मुराद अली शाह साहब हैं। अब उनका काम है अपनी अथॉरिटी मनवाना। आपका हुकूमत आपके पास है, मैंडेट आपको मिला, वोट आपको मिला। मैं नहीं जानता किसी आईजी को सर, मुझे आपसे जवाब लेना है और मैंने आपको इख्तियार दिया था कि आप हुक्मरानी भी करें और मेरी हिफाजत भी करें। अली भाई, बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ और ये बात मैंने पहले ही कही कि हम जवाबदेह हैं और लोग हमसे ही जवाब मांगते हैं और उन्हें मांगना भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब हो या हमारी काबीना का कोई भी रुकन हो, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी के वजीर हैं। और जो लोग जानते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची में जो लोग मुझसे मिलते हैं, मैंने कभी सियासी ताल्लुक़ की बुनियाद पर लोगों को ये नहीं कहा कि मैं आपका काम करूँगा या आपका मैं नहीं करूँगा। हम कोशिश करते हैं कि सबके काम जो बस में वो सब करें। यहाँ पर जो इशू है ना, देखें, इस किस्म के वाक़यात जब आते हैं तो हम अपना इशू इसलिए लेकर आते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात नहीं है। हमारी हुकूमत सारी ज़िंदगी तो नहीं रहनी ना सूबे के ऊपर, 4 साल और हैं, फिर इलेक्शन होगा, शायद हम आए, शायद हम ना आए, कोई और आ जाए, किसी और सूबे में भी निज़ाम जा सकता है। लेकिन अगर एक अदालती फ़ैसला आया है जो बाज़ार लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर उसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं, तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं और उस फैसले के अंदर खामियाँ हैं। पुलिस को आप इतना आज़ाद कहीं पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जवाब दें, हम लोगों के मसाइल के ऊपर उनका हल तलाश करें। अगर लोगों के साथ ज्यादती हुई है तो हम उसका अजाला करें, लेकिन अगर अदालती फैसले हमारे हाथ बांध देंगे तो हम इजहार ही कर सकते हैं ना कि अब मैं अगर ये अदालती फैसला ना होता, हम कानून के अंदर अपनी मर्जी की जो है तब्दीली ला सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। अदालतों ने हाथ बांध रखे हैं, वरना हम इस पे एक्शन लेते। ये मौक़िफ़ है हुकूमत का। ज़की साहब, अल्लाह ने आपको सब्र दिया है, पर नाज़रीन, सब्र की भी एक दहलीज होती है जो मैं समझता हूँ अब पार हो चुकी है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, आपने सुना कि एक पापड़ वाले के अकाउंट से शरीफ फैमिली के लोगों तक पैसे पहुंचे और भारी भरकम मिकदार में पैसे पहुंचे। नाज़रीन, पूरी ट्रेल देंगे आपको ब्रेक के बाद कि ये पापड़ वाला कौन से पापड़ बेल बेल के इतने पैसे कमा लिए कि उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिए। इस वक्फे के बाद आगे जी, ब्रेक के बाद सबसे पहले आज की खबर यह कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज साहब की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी कर हमजा शहबाज को नैब की दस्तावेजात पर जवाब जमा कराना होगा। हमजा शहबाज, इनके वालिद शहबाज शरीफ, भाई सलमान शहबाज, वालदा बहनें और बहनोई, पूरा खानदान आमदन से जायद असासों के केस का इस वक्त सामना कर रहा है। नाज़रीन, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाते हैं कि एग्जैक्टली केस है क्या। अब नैब का कहना है कि हमजा शहबाज ने 2001 में 2 करोड़ के असासे जाहिर किए, जो 2017 में 41 करोड़ हो गए। हमजा शहबाज 328 मिलियन के असासे जायज साबित नहीं कर सके। 180 मिलियन बैरून मुल्क आमदन जाली साबित हुई। असासे और फैक्ट्रियां इनकी आमदन से ज्यादा है, ये कहना है नैब का। हमजा शहबाज ने ज़राए आमदन को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ फैमिली के असासे 2008 में 683 मिलियन हो गए। 2017 में शहबाज फैमिली के असासे 3.3 अरब हो गए थे। आगे बढ़े। ये तहकीकात नाज़रीन शुरू हुई अक्टूबर 2018 में और तहकीकात शुरू होने के बाद शहबाज शरीफ साहब की सारी फैमिली मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गई। नैब ने 30 अक्टूबर को सलमान शहबाज को बुलाया। 27 अक्टूबर को वो बरतानिया चले और अभी तक नाज़रीन वो वहीं पर है। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान भी मुल्क से बाहर चले गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक तहकीकात शुरू होने के बाद शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत साहिबा भी अपनी बेटियों के साथ इस वक्त मुल्क से बाहर है। अब ये केस है क्या? मैंने आपको पहले करंट सिचुएशन बताई, अब ये केस क्या है, इसकी तफसीलात बताने के लिए नाज़रीन वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुआवन बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। वो कहते हैं, शहबाज शरीफ के अहले खाना के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से 200 बार 200 टाइम्स बार पैसे भेजे गए। 200 ट्रांजैक्शंस है। $26 मिलियन शहबाज शरीफ के अहले खाना को भिजवाए गए।
ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 3.5 अरब बनती है। बाहर के ममालिक से इन अकाउंट्स में रकम ट्रांसफर करने के लिए आपने बहुत सुना है आजकल नाम टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, इसका इस्तेमाल होता है। हमजा शहबाज के 95% असासे टीटी से आए हैं, यानी बाहर से भेजे गए, यानी बैरून मुल्क से आने वाली ये दौलत है। सलमान शहबाज के 99% 99% ऑफ एसेट्स ये टीटी के जरिए बने। नुसरत शहबाज साहबा की कुल दौलत का 85% टीटी से आया। बेटियों का 100% असासा टीटी से आया। ये नैब दावा कर रहा है। ये जो मावन खसूसी हैं शायद इकबाल अपना जो उनके वकील भी हैं वो ये दावा कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब। शहबाज शरीफ के अहले खाना के पास जितनी दौलत है वो उन्होंने पाकिस्तान में नहीं कमाई बल्कि बैरून मुल्क से किसी ने इनके अकाउंट में भेजी है। वाज़ेह रहे नाज़रीन, ये वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम है और सुलेमान शहबाज इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि इनके 99% असासे टीटी से आए। शहबाज शरीफ ने अपने अहलिया तहमीना दुरानी के लिए इस्लामाबाद में 3 अपार्टमेंट्स खरीदे और इसके पैसे दूसरी अहलिया यानी नुसरत साहिबा के अकाउंट से अदा किए और नुसरत शहबाज के अकाउंट में ये पैसे टीटी से आए। अहम बात अब यहाँ पर यह है नाज़रीन कि बाहर से पाकिस्तान पैसा सिर्फ तब आया जब शहबाज शरीफ के खानदान के अफराद ने कोई घर खरीदना था, कहीं मुर्गी खाना बनाना था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि शहबाज शरीफ खानदान पर कौन शख्स, कौन वो फरिश्ता है जो इतना मेहरबान था जो इन्हें इनकी जरूरत के वक्त रकम भेज देता था। तो सुनिए, 200 दफा रकम बाहर से आई और रकम भेजने वालों में एक शख्स मंजूर, ये शख्स पाकिस्तान में पापड़ बेचता था, बेलता नहीं था, बेचता था। एक शख्स महबूब, ये रेहड़ी लगाता। एक मरहूम शख्स है रफीक, इसने भी रकम भेजी, आलम अरवा से भेजी होगी। यानी रकूम भेजने के लिए ऐसे लोग इस्तेमाल हुए जिनका कोई वजूद ही नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंट, या ऐसे लोगों ने जी जिनके वसाइल नहीं थे। इस केस में नाजरीन एक अहम गिरफ्तारी 8 अप्रैल को होती है। मुश्ताक चीनी नामी शख्स गिरफ्तार होता है जिसे शरीफ खानदान का फ्रंट मैन बताया जाता है। मुश्ताक चीनी का ताल्लुक एक ऐसी कंपनी से है जिसका जिक्र पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जो तहकीकाती GIT बनती है उसमें किया गया। अब जरा इसको सुनते जाए। इस कंपनी का नाम है बरलास, जो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में भी पैसे भिजवाती रही। कहा जाता है कि मुश्ताक चीनी ने सुलेमान शहबाज के अकाउंट में 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन की और इस सारी कहानी मुश्ताक चीनी वो वाहिद शख्स है जिससे ताल्लुक तस्लीम किया जाता है अब तक। सुने जरा। अब इस केस में नाजरीन 2 मजीद मुल्ज़िमान कासिम कयूम और फजल दाद अब्बासी, इनके नाम आते हैं। कासिम कयूम का गैर कानूनी मनी एक्सचेंज का काम था। सादिक प्लाजा लाहौर में अली टावर में ये इनका कारोबार था। और अहम बात यह है कि रकूम भेजने वालों में एक महबूब रेहड़ी वाला भी था, वो अपनी रेहड़ी सादिक प्लाजा लाहौर के सामने लगाता था, जबकि अली टावर शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान की मलकियत है। और फिर कासिम कयूम क्या करता? वजीर आजम के मावन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस बारे में क्या बताया, एक दफा सुन लिया। वो कैश से भरी बोरियां बैग्स लेके जाता था 55 के मॉडल टाउन से, और वो फिर टीटियां लगवाने के लिए इन टीटियों वालों के पास लेके जाता था ताकि इन्हीं के अकाउंट्स में टीटियां लगवाई जा सकें। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए मौजूद है नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब उमर चीमा साहब। निहाल हाशमी साहब, सर अर्ज ये है, ये तो डेफिनेटली अभी इल्ज़ामात हैं, नैब के इल्ज़ामात हैं या बाज़ इल्ज़ामात जो है वो खुद वज़ीर इत्तलात ने लगाए हैं, आके बताएंगे, अभी प्रूव होना बाकी है। लेकिन जितनी मीडिया टॉक होती है, इनफैक्ट खुद सुलेमान शहबाज का इंटरव्यू या हमजा साहब की जो मीडिया टॉक अक्सर वो करते हैं, इन इल्ज़ामात को वो पॉलिटिकली एक्टिवेटेड इल्ज़ामात तो कहते हैं, पर सर कोई प्रिसाइज आंसर कभी नहीं दिया कि जनाब नहीं, मेरा मंजूर से कोई ताल्लुक नहीं है, पापड़ वाले से कभी ये पैसे मेरे पास नहीं आए, कभी इसके खिलाफ जो सबूत है वो कभी नहीं दिया निहाल हाशमी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है जो शहबाज हमजा और सलमान साहब ने कहा, कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया। दूसरा हिस्सा ये है कि जनाब क्या चौधरी फवाद साहब जज हैं कि जो जजमेंट दे रहे हैं? जब कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो उसको शवाहिद के बुनियाद पे अदालतों ने फैसला करना होता है
और आप गवाह होंगे कि नवाज शरीफ साहब पे भी बहुत सारी इल्ज़ामात लगाए थे, मैनहट्टन का और जो पार्क लेन का भी लगाया गया था, मगर निकला क्या? उसमें जजमेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये एहतसाब अदालत करी कि न 1 रुपया का कमीशन है, न 1 पैसे की किक बैक्स है, और उनको जो नाहल किया गया तो वो इकामा में किया गया। इसी तरह से जो फोरम है जहाँ पे उनको जवाब देना है, पहले हुकूमत का काम है, ये अदालत का काम है, ये एहतसाब वालों का काम है कि अपना केस ठोस बुनियाद पे बनाए और बना के लेके अदालत में जाए। जब अदालत से जजमेंट आ जाए शवाहिद के बुनियाद पे, एविडेंस के बुनियाद पे, गवाही के बुनियाद पे, फिर ये सवाल और जवाब अदालत को है। जवाब हर फोरम में हर आदमी को देने के पाबंद नहीं है। हर आदमी अगर आज वो जवाब दे दो, फिर अदालत में क्या देगा? उसका अपना जो जवाब का राइट है वो रिजर्व रखना चाहिए, और लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ सलमान ने और हमजा ने एक कैटेगोरिकली जवाब दिया जा रहा है सलमान शहबाज साहब से, क्योंकि इल्जामात ज्यादा उन पर हैं, जवाब उनसे मांगा जा रहा है। सलमान शहबाज साहब वापस ना आ रहे हैं, ना नैब की तहकीकात उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। किस फोरम पे इल्जाम है? उन्होंने कहा देखिए जरूर बुलाएंगे और आएंगे। आप कभी फवाद चौधरी साहब से पूछे, देखिए 1 मिनट, टीटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, नंबर 1 तो टीटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ठीक है? जा सकता है तो टीवी पे बैठ के इल्जाम लगाया भी जा सकता है। मैं वकील हूं, मुझे पता है कि एक तो दूसरा उन्होंने इल्जाम को रद्द किया, तीसरा अगर इतनी शौक है उनको इल्जामात लगाने का तो फिर पहले वो पूछे जहांगीर तरीन साहब से, पहले वो पूछे अलीमा खां साहबा से, पहले वो पूछे फैसल वाडा साहब से। इन सारे लोगों को पहले खेश फिर दरवेश अपने घर से चैरिटी बिगान से अपने घर से गाड़ियों से इधर मोड़ दिया आपने। उंगलियां ना उठाएं, ये कर रहा हूं, इल्जामात ना लगाएं। इल्जाम की तरदीद किस फोरम पे की है हाशमी साहब? बिल्कुल ठीक, इल्जाम की तरदीद किस फोरम पे की सलमान शहबाज साहब? अदालती फोरम पे यकीनन वो जवाब देंगे और हम जवाब दे रहे हैं और देते रहे और देना चाहिए। हम अदालती फोरम पे जवाब देंगे। शहबाज हमजा साहब और सलमान साहब अदालती फोरम पे जरूर जवाब देंगे। चलें, उमर चीमा साहब जवाब वो कह रहे हैं देंगे जी, वो यकीन दिला रहे हैं, लेकिन अभी तक सुलेमान शहबाज साहब बाहर हैं। आप जरा जवाब देना चाहेंगे फिलहाल निहाल हाशमी साहब की बातों का? अली, ये तो आपको याद है इन्हीं के लीडर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने 3 दफ़ा कौम से खिताब किया, कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं बिल्कुल मनी ट्रेल दूंगा। पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा, और जब अदालत के पहले इसी तरह ये निहाल हाशमी साहब टीवी पे कहते हम अदालत में जाके देंगे। अदालत जब पहुंचे तो वहाँ जाके कहते नहीं हम अल्लाह मियाँ की जाके अदालत में देंगे, और एंड में वो जाली कतरी लेटर निकाल के ले आए। अब बात ये चाहे आसिफ अली जरदारी के करप्शन के हवाले से देखें, नवाज शरीफ के करप्शन के हवाले से देखें, या शहबाज शरीफ के खानदान के हवाले से जो शवाहिद सामने आए हैं तहकीकात के अंदर, उससे एक ये चीज बड़ी वाज़ेह साबित होती है कि इन सब का तरीका वारदात एक है। वीडियो लिंक पे काम नहीं हुआ, ठीक है, वो बात भाई अब आप हौसला रखें ना, बात सुनने, यही मसला आपका। आप लोगों के पास ना कोई सबूत है, ना कोई जवाब है देने को। जहांगीर तरीन साहब के फैसल वाडा साहब के हवाले से हौसला रखें ना यार, उनका भी जवाब दे देते हैं आप पहले अपना तो जवाब दे लेना। बात यह है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगा तो इमरान खान साहब ने पिछले 40 साल के जो शवाहिद थे, ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, हर चीज अदालत को दी, उन्होंने कोई मामला नहीं दिया, ना ही उन्होंने इस तरह के इल्जाम तराशी की जिस तरह ये कर रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सलमान शहबाज जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम नहीं है, ये वो शवाहिद हैं जो FIA ने, नैब ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई, और आपने जो जिनका आपने भी जिक्र किया कि 200 स्विफ्ट मैसेजेस जनरेट हुए, और एक नहीं कई ऐसे फरिश्ता जो पापड़ वाले जो है ना, जिनके जरिए जो है ये पैसा इनके अकाउंट में आता रहा। जनाब यहाँ पर भी तो बहुत सारे चंदे वाले आए हैं जो सवाल ये पैदा होता है 6 बिलियन का डिस्कवर के 40 बिलियन डॉलर का, पास या तो इन्होंने कोई डिक्लेयर किया शरीफ खानदान ने कि इनका कोई कारोबार है मुल्क से बाहर तो इन्होंने सिर्फ 2 फ्लैट हैं। आपको याद है 20 साल हम कहते रहे कि लंदन में इनके फ्लैट हैं, तो मानते ही मरीम नवाज ने जाके मेरी पाकिस्तान से दूर चेक कर ले, लंदन कहीं पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर बाद में सब कुछ माना भी। अब जब हमें ये कहते हैं ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो ट्रांजैक्शन है डेट्स के हिसाब से जो हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और उनकी बहनों के अकाउंट्स में आए हैं। अब या तो इसको डिनाई कर दें, ये डिनाई भी नहीं कर सकते कि जो जब इन्होंने पैसा रिसीव किया है तो वहां पे रेसिप्ट है, तो उसके बाद सलमान शहबाज कहते हैं कि मैं टाइम का ज़्यादा समझता हूं, इसलिए उसके पास कुछ है नहीं, कोई शवाहिद ही नहीं है उसके पास बताने को। आप पे आज भी इल्जाम है इलेक्शन कमीशन में, आप एक दफा दोबारा शवाहिद पूछ लेता हूं। सवाल मैंने उमर चीमा साहब आपसे करना था, सवाल मैंने आपसे करना था, लेकिन चूंकि निहाल हाशमी साहब बीच में बोल पड़े तो सवाल अब दोबारा मैं उन्हीं के पास एक लेके जा रहा हूं। निहाल हाशमी साहब,
सर ये मंजूर पापड़ वाला ये कौन है सर? इसका क्या ताल्लुक है शरीफ खानदान से? ये तो फवाद चौधरी साहब से जाके पूछेंगे मंजूर पापड़ वाला उन्होंने कहां से लाया है, ये तो वो ज्यादा बताएंगे, उनके करीबी कोई होंगे, उनके कोई दोस्त होंगे। हमने तो कहा नहीं जानते। साहब ये डेट्स के साथ ये ट्रांजैक्शंस हैं, आप इनको डिनाई कर सकते हैं, आप वकील हैं, आप बताएं अगर मेरे अकाउंट में पैसे और मैंने साइन करके नहीं लिया तो आप इसको डिनाई करें, आप इसको तो डिनाई कर नहीं रहे, आप उल्टा और जो है आए पैसे मार रहे हैं। हम जवाब अगर आपके पास कुछ है, आपके अकाउंट में नहीं पैसे, आप उसका जवाब देते हैं। उसके बारे में आप बताएं। आप जरा पहले फैसल वाडा साहब के जो लंदन में 4 फ्लैट्स है उसके बारे में बताएं, आप जहांगीर तरीन साहब के वो मकान है उसके बारे में बताएं। आप अपना बता नहीं रहे, हमसे पूछ रहे हैं, हमने तो डिनाई कर दिया। आप अपने पार्टी फंड के बारे में बताएं जो इलेक्शन कमीशन में गुज़श्ता 6 साल से केस चल रहा है। जी चीमा साहब, आपके भी बड़े लूप होल्स हैं। खुसरू बख्तियार के लिए हवाले से एक सहाफ़ी हैं जो चीख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, जनाब इनसे भी पूछें ये क्या करते रहे हैं, उनको ही जवाब दे दें चीमा साहब। देखें हमने तो हमेशा जवाब दिए हैं, हमने इनकी तरह आए बाय नहीं मारी, और ये पहली दफ़ा हुकूमत है कि जिसके अपने सिटिंग वजीर के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा है, उससे इस्तीफ़ा भी लिया गया, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। इनकी तरह नहीं है कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे और जिसने जनरली इनके यहाँ पूरा भरे पड़े इनके दरबारी जिनको इन्होंने फ्रंटमैन के तौर पे जो इस्तेमाल करते रहे और यहाँ से के बाहर ले जाते रहे। आप मुझे एक बात बताएं, खाली एक पापड़ वाला नहीं है, और भी लातादाद और 70 और लोग हैं जिनके जाली जो है शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके वहां से पैसा लाया गया और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट हाशमी साहब आपके वक्त, उमर चीमा साहब आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है एक ना खत्म होने वाली बहस है, लेकिन इसका फैसला बिलाखिर अदालत नहीं करना है, अदालत में ही होना है। कीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।